भर के देशों को डराकर अपनी चौधराहट चलाने वाले अमेरिका का घमंड अब भी चौराहे पर तार तार हो रहा है। खुद को दुनिया का ठेकेदार समझने वाले डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या की तर्ज पर अपनी बौखलाहट जग जाहिर कर रहे हैं। कभी अमेरिका फर्स्ट का खोखला नारा बुलंद करने वाले ट्रंप साहब आज अपनी ही ढहती सल्तनत को देखकर खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाले अंदाज में कभी चीन पर दहाड़ रहे हैं तो कभी ईरान को आंखें दिखा रहे हैं। लेकिन महाबली बनने का ये ढोंग अब बेअसर साबित हो रहा है, क्योंकि जिस पनामा नहर को ट्रंप अपनी जागीर समझते थे, वहां चीन ने चुपके से सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे वाली चाल चलकर उनकी नाक के नीचे से बाजी मार ली है। ट्रंप साहब भले ही अपनी खोई हुई साख बचाने के लिए कीदड़ भपकियां दे रहे हैं, पर हकीकत यही है कि अमेरिकी कूटनीति का ऊंची दुकान और फीका पकवान वाला सच अब पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली 24/7 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इशिका त्यागी। तो दुनिया भर में दादागिरी दिखाने वाले और खुद को सुपर पावर कहने वाले अमेरिका के पैरों तले इस वक्त जमीन खिसक चुकी है। महाबली बनने का ढोंग करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों बुरी तरीके से छटपटा रहे हैं, क्योंकि वैश्विक व्यापार की नस मानी जाने वाली पनामा नहर अब उनके हाथ से फिसलती दिख रही है। कल तक जो अमेरिका दुनिया भर के देशों को अपनी उंगली पर नचाने का मुगालता पालता था, आज उसी अमेरिका की नाक के नीचे उसका सबसे बड़ा दुश्मन चीन सेंधमारी कर चुका है। अपनी इस बौखलाहट में ट्रंप ने एक बार फिर अपने पुराने आक्रामक और हेकड़ी वाले तेवर दिखाए हैं, लेकिन इस बार उनके गीदड़ भपकी के पीछे का डर साफ साफ दुनिया के सामने आ गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने खुलेआम चेतावनी दी है कि चीन पनामा नहर पर पूरी तरीके से नियंत्रण हासिल करने की फिराक में है, जिसे अमेरिका किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत से ही अमेरिका फर्स्ट का राग अलापने वाले ट्रंप के लिए ये किसी बड़े झटके से कम नहीं कि उनके अपने ही प्रभाव क्षेत्र में कोई दूसरा आकर हुकूमत चलाने की तैयारी कर रहा है। ट्रंप साहब भले ही दुनिया के सामने खुद को शेर साबित करने के लिए कोई भी लड़ाई लड़ने का दम भर रही, लेकिन हकीकत यह है कि चीन ने उनकी दुखती रग पर हाथ रख दिया। पनामा नहर को लेकर अमेरिका और चीन के बीच छिड़ी ये जुबानी जंग अब एक नए वैश्विक तनाव का सबसे बड़ा केंद्र बनती जा रही है। अपनी खोई हुई साख को बचाने के लिए छटपटा रहे डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में नॉर्थ डेकोटा के एक कार्यक्रम में चीन पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। उन्होंने भरे मंच से गरजते हुए कहा कि चीन पनामा नहर को हड़पना चाहता है, लेकिन अमेरिका के रहते उसकी ये दाल गलने वाली नहीं है। ट्रंप की बातों में अहंकार इस कदर हावी था कि उन्होंने इसे अमेरिका की बपोती बताते हुए कह दिया कि ये हमारा बनाया हुआ है और जरूरत पड़ी तो हम इसे बलपूर्वक वापस छीन लेंगे। ट्रंप ने पनामा नहर की तारीफ में कसीदे पढ़ते हुए इसे दुनिया की सबसे महंगी और सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली जागीर करार दिया, जिस पर वो दोबारा कब्जा करने का ख्वाब देख रहे हैं। देखा जाए तो ये पूरा विवाद उस 82 किलोमीटर लंबे जल मार्ग का है जो अटलांटिक और प्रशांत महासागर को आपस में जोड़ता है। पनामा नहर कोई आम रास्ता नहीं, बल्कि ये वैश्विक व्यापार की वो जीवन रेखा है जिसके बिना आधी दुनिया का कारोबार जो है वो ठप हो जाएगा। हर साल इस रास्ते से हजारों की तादाद में मालवाहक जहाज गुजरते हैं और जहाजों को हजारों मील के लंबे चक्कर से बचाते हैं। विडंबना देखिए कि इस रास्ते का सबसे बड़ा लुटेरा और उपयोगकर्ता खुद अमेरिका है, जबकि चीन इस कतार में दूसरे नंबर पर खड़ा है। अब इसी रास्ते पर नियंत्रण खोने के डर से अमेरिका के हाथों के तोते उड़ गए हैं। अगर चीन ने इस सामरिक मार्ग पर पूरी तरीके से अपना शिकंजा कस लिया तो दुनिया भर की सप्लाई चेन पर उसकी ऐसी कमान होगी कि अमेरिका घुटनों पर आ जाएगा। अब ट्रंप साहब का रोना यह है कि चीनी कंपनियों ने चुपके से नहर के दोनों छोरों पर स्थित महत्वपूर्ण बंदरगाहों का संचालन अपने हाथों में ले लिया, जो अमेरिकी सुरक्षा के लिए सीधा और बड़ा खतरा है। अमेरिका जो पूरी दुनिया के आंतरिक मामलों में टांग अड़ाना चाहता है,
अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझता है। आज उसे अपने पश्चिमी गोला युद्ध में चीनी घुसपैठ का ये कड़वा घूंट पीना पड़ रहा है और अपनी इसी नाकामी को छिपाने के लिए ट्रंप अब वेनेजुएला में की गई अपनी कथित सफल सैन्य कार्रवाई का ढोल पीट रहे हैं। वेनेजुएला में निकोलस मादुरो की सरकार को अस्थिर करने को ट्रंप अपनी पीठ थपथपाने का जरिया मान रहे हैं और अब यही घिनौना पैंतरा वो ईरान पर आजमाने की फिराक में। अपनी भड़ास निकालते हुए ट्रंप ने ईरान पर भी तंज कसा और कहा कि ईरान की हालत भी अब वेनेजुएला जैसी होती जा रही है। उन्होंने बड़े घमंड से कहा कि हमने वेनेजुएला को घुटनों पर ला दिया और अब ईरान का भी वही हश्र करने वाले हैं, लेकिन वो भूल गए कि चीन को डराना उनके बस की बात नहीं। अगर पनामा नहर का ये सुलगता हुआ मामला और ज्यादा गरमाया तो ये जलमार्ग बहुत जल्द हॉर्मुज की खाड़ी की तरह एक भयंकर जंग का अखाड़ा बन जाएगा। हॉर्मुज की खाड़ी, जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है, वहां अमेरिका और ईरान की तनातनी की वजह से हमेशा बारूद की गंध आती है। पनामा नहर भी ठीक उसी तरह एक बड़ा चौक पॉइंट है, जहां अगर अमेरिका और चीन के बीच आमने सामने की टक्कर हुई तो वैश्विक अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। ट्रंप का यह आक्रामक रूप असल में अमेरिका की उस छटपटाहट को दिखाता है जिसमें वो अपने पुराने प्रभाव क्षेत्र में किसी भी बाहरी शक्ति की मौजूदगी को देखकर आग बबूला हो रहा है। अब इस नहर की बनावट को देखें तो इसका सीधा संबंध समंदर से नहीं है, जी हाँ, बल्कि ये इंजीनियरिंग का एक ऐसा अनोखा अजूबा है जिसे अमेरिका ने अपने फायदे के लिए तैयार किया था। आपको बता दें, गार्टून लॉक के जरिए जहाजों को पानी भरकर 26 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है और फिर चालाकी से उसे दूसरी तरफ समंदर में छोड़ दिया जाता है। 3 अलग अलग चरणों वाले इस लॉक सिस्टम से जहाजों को गुजरना जितना बड़ा तकनीकी कमाल है, उतना ही बड़ा ये अमेरिका की उपनिवेशक मानसिकता का प्रतीक है। प्रशांत महासागर से निकलकर जहाजों को अटलांटिक महासागर में भेजने का ये रास्ता आज अमेरिका के गले की फांस बन चुका है। इस नहर पर अमेरिका के कब्जे की कहानी भी किसी बड़ी साजिश से कम नहीं है, जिसकी शुरुआत 20वीं सदी की शुरुआत में। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए इस नहर के निर्माण को नाक का सवाल बना लिया था। इससे पहले फ्रांस ने इसे बनाने की नाकाम कोशिश की थी और भारी नुकसान उठाया था जब 1903 में कोलंबिया ने, जिसका पनामा एक हिस्सा था, अमेरिका के साथ समझौता करने से साफ इनकार कर दिया। तो अमेरिका ने अपनी औकात दिखाते हुए कूटनीति के सारे नियम ताक पर रख दिए। रूजवेल्ट ने पनामा के भीतर चल रहे अलगावादी और स्वतंत्रता आंदोलन को हवा दी और पर्दे के पीछे से हथियारों और पैसों का खेल खेला। अमेरिकी युद्धपोतों की डराने वाली मौजूदगी के साए में पनामा को कोलंबिया से जबरन अलग कर दिया गया। इसके तुरंत बाद पनामा की कठपुतली सरकार से हाय बुनाओ वरीला संधि पर दस्तखत करवाए गए, जिसके तहत अमेरिका को नहर के दोनों तरफ 10 मील चौड़ी पट्टी का मालिकाना हक मिल गया। अब इस सौदे के बदले अमेरिका ने महज $10 मिलियन की भीख और मामूली सालाना किराया देकर पनामा की संप्रभुता को खरीद लिया। फिर आया साल 1904 से लेकर 1914 तक चले इस नहर के निर्माण के दौरान अमेरिकी शासकों का अहंकार 7वें आसमान पर था। खुद रूजवेल्ट 1906 में निर्माण स्थल पर गए थे और एक बड़ी खुदाई मशीन पर बैठकर विजेता की तरह तस्वीर खिंचवाई थी। जब 1914 में ये नहर खोली गई तो रूजवेल्ट ने बड़े घमंड से सीना ठोककर कहा था कि ये नहर मैंने बनवाई है। अमेरिका ने साल 1999 तक इस नहर पर अपना क्रूर और पूर्ण नियंत्रण रखा, लेकिन बाद में जिमी कार्टर के कार्यकाल में हुए समझौते के तहत इसे भारी मन से पनामा को सौंपना पड़ा। हालांकि उसमें भी चालाकी से न्यूट्रलिटी की गारंटी लिखवा ली गई थी। आज ट्रंप का ये दावा उसी पुराने अमेरिकी उपनिवेशक गौरव और मौजूदा दौर की हताशा का मिश्रण है। उनका कहना है कि क्योंकि इस नहर को बनाने में अमेरिका का खून पसीना बहा है, इसलिए इस पर मालिकाना हक भी सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का ही होना चाहिए। वो चीन की बढ़ती आर्थिक और रणनीतिक मौजूदगी को हजम नहीं कर पा रहे। रक्षा विशेषज्ञों का भी मानना है कि पनामा नहर को लेकर अमेरिका और चीन के बीच टकराव आने वाले दिनों में विस्फोटक रूप ले सकता है। ट्रंप की ये बयानबाजी असल में पूरे लैटिन अमेरिका में खोए हुए अमेरिकी दबदबे को जबरन थोपने की एक नाकाम कोशिश मानती है। एक तरफ जहां अमेरिका पनामा नहर को लेकर अपनी इज्जत बचाने के लिए हाथ पैर मार रहा है, वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन की जंग के मैदान से भारत के लिए एक बेहद जरूरी खबर सामने आई है। रूसी वायुसेना के सबसे घातक और अत्याधुनिक फाइटर जेट
सुखोई 35S ने युद्ध के मैदान में एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया है जिसने पश्चिमी देशों के होश उड़ा दिए। इस फाइटर जेट ने बियॉन्ड विजुअल यानी आंखों से ओझल दूरी का एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए करीब 190 किलोमीटर की अविश्वसनीय दूरी से यूक्रेन के मिग-29 लड़ाकू विमान को मार गिराया है। हालांकि यहाँ पर हम सिर्फ फाइटर जेट की बात कर रहे हैं और सुखोई जो है वो भारत का भी जो है फाइटर जेट है, वो भारत भी उसको जो है इस्तेमाल करता है। हालांकि भारत हमेशा से ये कहता आया है कि किसी भी परेशानी का हल युद्ध नहीं होता है। भारत ने हमेशा से शांति को लेकर बात कही है, हमेशा कहा है कि शांति से ही सारी चीजें सुलझती है। लेकिन अगर बात करें डिफेंस प्रोजेक्ट की, बात करें डिफेंस वेपन्स की, तो सुखोई भारत की इंडियन आर्मी का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अब इस ऐतिहासिक और रिकॉर्ड तोड़ हवाई शिकार के लिए आपको बता दें, रूस ने अपनी सबसे खतरनाक और अचूक हाइपरसोनिक मिसाइल R-37M का इस्तेमाल किया था। यह मिसाइल इतनी घातक है कि इसकी रफ्तार ध्वनि की गति से 5 गुना ज्यादा यानी मैक 5 से भी अधिक है। सबसे दिलचस्प और बात तो यह है कि इसी R-37M मिसाइल को अब भारत भी बड़े पैमाने पर खरीद रहा है। इस मिसाइल को भारतीय रक्षा विशेषज्ञ चीन की चालक PAL-15 मिसाइल का सबसे सटीक और करारा जवाब मान रहे हैं, जो युद्ध की स्थिति में गेम चेंजर साबित होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हवाई भिड़ंत पोल्टावा ओब्लास्ट के आसमान के ऊपर हुई, जहां रूसी सुखोई ने इतनी लंबी दूरी से निशाना साधा कि यूक्रेनी पायलट को संभलने का मौका तक नहीं मिला। 26 और 27 जून की दरमियानी रात को हुई सामने सामने की हवाई लड़ाई ने साबित कर दिया है कि रूस की हवा से हवा में मार करने वाली तकनीक का फिलहाल दुनिया में कोई दुश्मन नहीं है। इस कामयाबी ने रूस की उस स्किल चेन और नेटवर्क सेंट्रिक हवाई युद्ध क्षमता का लोहा मनवाया है, जो दुश्मन के इलाके में घुसे बिना दूर से ही उसे नेस्तनाबूद कर देती है। यूक्रेन ने भी भारी मन से आधिकारिक तौर पर यह स्वीकार किया है कि मध्य यूक्रेन के ऊपर एक कॉम्बैट मिशन के दौरान उसका पराक्रमी मिग-29 विमान आसमान से गिरकर तबाह हो गया। गनीमत यह रही कि यूक्रेनी पायलट ने वक्त रहते विमान से इजेक्ट कर दिया, जिससे उसकी जान बच गई। लेकिन इस घटना ने रक्षा जगत में तत्काल जो है वो तहलका मचा दिया और इसके लिए जो है वो काफी सारी चीजें अब दुनिया भर में देखी जा रही। रूस और भारत के बीच उस बेहद घातक मिसाइल को लेकर आपको बता दें, करीब कई करोड़ रुपए यानी कि कई अरब डॉलर का एक बहुत बड़ा सौदा पहले से ही फाइनल हो चुका है, जो रिपोर्ट्स बता रही है। इस मसौदे के तहत रूस भारतीय वायुसेना की ताकत को कई गुना बढ़ाने के लिए लगभग 300 R-37M अल्ट्रा लॉन्च रेंज मिसाइलें सप्लाई करने जा रहा है। तय कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक इस मिसाइल की पहली खेप अगले 12 से 18 महीनों के भीतर भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होना शुरू हो जाएगी। इन मिसाइलों को मुख्य रूप से भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स पर तैनात किया जाएगा। क्योंकि सुखोई विमान रूसी मूल के ही है, इसलिए इस मिसाइल को भारतीय विमानों में कस्टमाइज करना बेहद आसान और किफायती होगा। इतना ही नहीं, रूस ने भारत को इस मिसाइल की पूरी तकनीक ट्रांसफर करने और भारत में ही इसके पार्ट्स बनाने का लाइसेंस देने की पेशकश की है, जो मेक इन इंडिया के तहत भारतीय रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाएगा। वर्तमान में भारत अपनी स्वदेशी मिसाइल अस्त्र MK2 और MK3 पर तेजी से काम कर रहा है, लेकिन जब तक वो पूरी तरीके से तैयार नहीं हो जाती, तब तक R-37M मिसाइल चीन और कंगाल पाकिस्तान की हर चाल को नाकाम करने के लिए एक अभेद्य ढाल की तरह काम करेगी। पाकिस्तान की J-10C और चीनी जेट्स में लगी लंबी दूरी की PL-15 मिसाइलों का घमंड तोड़ने के लिए यह मिसाइल सबसे मुफीद हथियार है। तो R-37M की 350 से 400 किलोमीटर की मारक क्षमता और मैच 6 की हाइपरसोनिक स्पीड इस पूरे उप महाद्वीप पर भारत को एक तरफा सैन्य बढ़त दे देगी। यह मिसाइल दुश्मन के आम लड़ाकू विमानों को तो छोड़िए, उनके आसमान में उड़ने वाले रडार यानी AWACS और हवा में ईंधन भरने वाले फ्यूल टैंकर्स को सबसे पहले निशाना बनाएगी। इसका सीधा मतलब यह है कि युद्ध के समय चीन और पाकिस्तान की हवाई आंखें पूरी तरीके से अंधी हो जाएंगी। भारतीय सुखोई बेड़े में रूसी मिसाइल का शामिल होना दक्षिण एशिया के शक्ति संतुलन को हमेशा के लिए भारत के पक्ष में झुका देगा। तो एक तरफ जहां रूसी मिसाइलें नया इतिहास रच रही हैं, वहीं दूसरी तरफ अरब सागर में अमेरिकी नौसेना की तकनीकी लाचारी और नाकामी का एक और शर्मनाक वकाया सामने आया है। जी हां, अमेरिकी नौसेना का एक बेहद आधुनिक माने जाने वाला MH-60S
सी हॉक हेलीकॉप्टर उड़ान के दौरान तकनीकी खराबी के कारण बीच समंदर में क्रैश लैंडिंग करने पर मजबूर हो गया। इस हादसे के बाद हेलीकॉप्टर में सवार चालक दल एक सदस्य समुद्र की लहरों में कहीं लापता हो गया है, जिसका अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है, जबकि 3 अन्य सदस्यों को किसी तरह सुरक्षित बाहर निकाला गया। वहीं अमेरिकी नौसैनिक बलों की सेंट्रल कमांड यानी NAV सेंट इस वक्त लापता जवान को ढूंढने के लिए समंदर की खाक छान रही है, लेकिन उनके हाथ अब तक खाली हैं। अमेरिकी नौसेना के मुताबिक यह हेलीकॉप्टर उनके सबसे बड़े विमान वाहक पोत USS जॉर्ज H.W. बुश पर तैनात था, जो इलाके में अमेरिकी ध्वज जमाने के लिए भेजा गया था। यह घटना 1 जुलाई की सुबह करीब 3:30 बजे की है, जब आधी रात के अंधेरे में अमेरिकी तकनीक ने ऐन वक्त पर धोखा दे दिया और हेलीकॉप्टर को अरब सागर के खारे पानी में आपात लैंडिंग करनी पड़ी। अमेरिकी रक्षा अधिकारी अब इस थू-थू से बचने के लिए सफाई दे रहे हैं कि यह घटना किसी दुश्मन के हमले या शत्रुतापूर्ण कार्रवाई का नतीजा है, या फिर यूं कह रहे हैं कि दुश्मन के हमले या शत्रुतापूर्ण कार्रवाई का नतीजा नहीं थी। शुरुआती जांच के नाम पर हमेशा की तरह तकनीकी गड़बड़ी का बहाना बनाया जा रहा है, लेकिन यह हादसा असल में पश्चिम एशिया के अशांत क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य तैयारियों की पोल खोलता है। हाल के हफ्तों में ही अमेरिकी सेना के साथ दूसरी ऐसी बड़ी दुर्घटना है, जिससे साबित होता है कि उनका पुराना और घिसा पिटा सिस्टम अब जवाब देने लगा है। याद रहे कि अभी जून की शुरुआत में ही एक अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर को ईरानी ड्रोन ने सरेआम मार गिराया था, जिसके बाद अमेरिका ने अपनी खिसियानी बिल्ली की तरह ईरान पर जवाबी कार्रवाई का नाटक किया था। USS जॉर्ज H.W. बुश विमान वाहक पोत अप्रैल के अंत से ही मध्य पूर्व में तैनात होकर दादागिरी दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नतीजा सबके सामने है। अमेरिकी रक्षा विभाग खुद मानता है कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान वो अपनी कई कीमती विमान और हेलीकॉप्टर गंवा चुके हैं, जो उनके पतन की कहानी खुद बयां कर रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस वक्त अमेरिका के सितारे गर्दिश में चल रहे हैं। पनामा नहर में चीन की रणनीतिक घेराबंदी ने ट्रंप के अहंकार को पूरी तरीके से तोड़कर रख दिया है और वो अब सिर्फ खोखली धमकियां देने तक सीमित रह गए। वहीं दूसरी तरफ रूस की घातक मिसाइल तकनीक का लोहा मानकर अब जो चीजें हो रही हैं वो किसी से छिपी नहीं है। अमेरिकी हथियारों की साख मिट्टी में मिल चुकी है। अरब सागर में अमेरिकी हेलीकॉप्टर का डूबना और पनामा नहर में चीन का बढ़ता दबदबा ये साफ दिखाता है कि दुनिया अब अमेरिकी हुकूमत के डर से बाहर आ चुकी है और सुपर पावर का तमगा लगाने वालों के दिन अब गिने चुने रह गए। दुनिया भर को लोकतंत्र और सुरक्षा का पाठ पढ़ाने वाले अमेरिका की हालत इस समय खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी हो चुकी है। कभी अपनी आधुनिक तकनीक और सैन्य शक्ति का ढिंडोरा पीटने वाला ये देश आज अपने ही बनाए जाल में उलझ चुका है। अरब सागर की लहरों में डूबा उनका हेलीकॉप्टर और पनामा नहर के मुहाने पर खड़ा चीन इस बात का जीता जागता सबूत है कि अमेरिका का तथाकथित गोल्डन एरा अब ढलान पर है। ट्रंप चाहे जितने भी आक्रामक बयान दे ले या युद्ध की धमकियां बांटते फिरे, लेकिन सच तो यही है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। लैटिन अमेरिका से लेकर मिडिल ईस्ट तक उनके पैर उखड़ रहे हैं। इस पूरी भू राजनीतिक उथल पुथल के बीच आपको बता दें, भारत ने कूटनीति के मैदान में एक तीर से दो शिकार करने वाली रणनीति अपनाई है। अमेरिका की खोखली धौंस और चीन पाकिस्तान की जुगलबंदी को मात देने के लिए भारत ने रूस के साथ मिलकर अपनी सैन्य ताकत को उस मुकाम पर पहुंचा दिया है जहां दुश्मन आंख उठाने से भी डरेगा। आज का भारत किसी महाशक्ति की गीदड़ भक्तियों के आगे झुकने वाला नहीं है, बल्कि अपनी संप्रभुता के लिए खुद फैसले लेने का दम रखता है। बदलती हुई वैश्विक व्यवस्था में अमेरिका का पुराना और सड़ा गला घमंड अब मटिया मेट हो चुका है और दुनिया की कमान अब उन ताकतों के हाथ में जा रही है जो सिर्फ बातें नहीं करती बल्कि हकीकत के धरातल पर काम करना जानती। तो इतिहास गवाह है कि जो साम्राज्य अपनी अहंकार के गुरूर में चूर होकर दूसरों को कुचलने की कोशिश करता है, उसका पतन भी उतना ही दर्दनाक होता है। आज अमेरिका की हालत भी ऊंची दुकान फीका पकवान जैसी हो चुकी है, जिसके पास दिखाने के लिए सिर्फ बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन हकीकत में उसकी व्यवस्था भीतर से खोखली हो रही है। अपनी सरजमीन से हजारों मील दूर जाकर दूसरों के मामलों में टांग अड़ाने की उसकी पुरानी आदत ने उसे आज उस चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां ना तो पनामा नहर में उसकी धौंस चल रही है और ना ही अरब सागर में उसकी तकनीक उसका साथ दे रही है।
वैश्विक राजनीति की इस बिसात पर अब यह साफ हो चुका है कि समय का पहिया घूम चुका है और अमेरिका की इस चौतरफा बौखलाहट को देखकर बस यही कहा जा सकता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो अब जो हो रहा है वो किसी से छिपा नहीं है, क्योंकि दुनिया एक ऐसे विनाशकारी महायुद्ध के मुहाने पर खड़ी है जहां आधी से ज्यादा दुनिया की बत्तियां जो है वो गुल हो सकती है। अब सुपर पावर अमेरिका का वो घमंड हमेशा हमेशा के लिए चूर होने वाला है, जिसके दम पर वो पूरी दुनिया के समंदरों पर अपनी हुकूमत चलाता था। रात के सन्नाटे को चीरती हुई हॉर्मुज की लहरों से इस वक्त की जो खबर सामने आई है उसने व्हाइट हाउस के गलियारों में हड़कंप मचा दिया है, बल्कि पेंटागन के बड़े बड़े जनरलों के माथे पर मौत का पसीना ला दिया है। अब जो हो रहा है वो किसी से छिपा नहीं है। बहरहाल आगे देखना होगा कि क्या होता है, मिडिल ईस्ट में क्या होगा, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।